हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम वापस लेके आए हैं कक्षा 9th की मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक था संख्या पद्धति, उसका सेकंड उदाहरण। ठीक है, सेकंड उदाहरण ये है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे संख्या रेखा पर इन जो संख्या है इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इधर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने रेखा बना दी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, ये लिख दिया 4। ठीक है, ये मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्या को दर्शा दिया। अब इस उदाहरण में दिया गया कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये जो 1 और ये 2 है, इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या है इनको आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों को मैं एक बड़ी लाइन बनाकर, लाइन खींच कर लिख लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 2। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या है, उनको हमें ज्ञात करना है। कितनी संख्याओं को ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं 2 तरीकों से करते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से करते हैं? 2 तरीकों से। पहला फॉर्मूला आपके पास, जैसे पहली ये जो संख्या है 1, इसको मान लो आप r। ठीक है, पहली संख्या को मान लो आप r, यानी r मान लिया 1 को। ठीक है, दूसरी संख्या को मान लो s। ठीक है, जो 2 है इसको मान लो s, मैंने मान लिया s बराबर 2, r बराबर 1, s बराबर 2। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं r प्लस s बटे 2। यानी कि इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास है ये फॉर्मूला है। ठीक है, r प्लस s बटा 2, r प्लस s बटा 2, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, यानी अपन को ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूं ये फॉर्मूला लगाकर। जैसे r बराबर 1 प्लस s बराबर 2। ठीक है, बटे में कितने आए? 2। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 जोड़ने हैं 3 हो जाएंगे, 3 बटे 2। तो इसका आंसर अपने पास कितना आया? 3 बटे 2। यानी कि इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या है वो है 3 बटे 2। कितनी है? 3 बटे 2। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या 3 बटे 2 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी? 5। तो 1 तो आ गई अपने पास। ठीक है, 1 आ गई अपने पास। अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मेट बना देता हूँ। यहाँ पे 3 बटे 2 प्लस 2 बटा 2। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, यानी इसको मैंने मान लिया r और इसको मान लिया s। ठीक है, इसको r माना और इसको s माना, इसको r माना और इसको s माना, दोनों को जोड़ना है, फिर 2 का देना है भाग। इन दोनों को जोड़ो तो इसके नीचे ये जो संख्या है इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे हर एक को मान लेंगे। ठीक है, एक को हर मान लिया, एक को आपने मान लिया हर। चलो इसको ऐड करो अभी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ प्लस का चिन्ह, तो इन दोनों का जो हर है, इन दोनों हर का क्या लेना है? लसअप लेना है। ये जो 2 हर दिए हुए इनका क्या लेना है? लसअप। चलो यहाँ लसअप निकालते हैं। तो इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना आया? 2। ठीक है, 2 आया है। अब इन 2 का ये जो 3 बटे 2 है, तो 3 के नीचे जो बटे में 2 दिए हुए, इस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। तो आपको क्या करना है? 3 को 1 से गुणा करना है, 3 को 1 से गुणा करना है। ठीक है, प्लस 1 का भाग 2 में कितनी बार गया? 2 बटे 1, हर 1 है। अब इस हर 1 दिया हुआ, इसका भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपको ये जो अंश दिए 2, इसको जितनी बार भाग गया उसे करना है गुणा। ठीक है, बटे में लिख दो 2। ठीक है, अब इसको और सरल करते हैं आगे।
3 इंटू 1 3 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे 2, फिर नीचे वापस 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, ये जो संख्या ऊपर वाली इन संख्या को ऐड कर दो, तो ये जाएंगे 7 बटे ये जाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 7/2 हर है, यहाँ पे भी हर है, तो आपको क्या करना है, हर और हर को कर देना गुणा, यानी कि 7/2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 7/4, यानी कि इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या है वो कितनी आई है, 7/4। कितनी आई है, 7/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7/4 और 2 के बीच में यहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लो 7/4 प्लस इसको मैंने मान लिया r, 7/4 को मैंने मान लिया r। ठीक है, और s बराबर मान लिए 2, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, बटे भाग देना है 2 का। ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये अपन ने यूज किया, r प्लस s बटे 2। यहाँ पे r मान लिया ये 7/4 को और s मान लिया है 2 को। इन दोनों का r प्लस s जोड़ना है दोनों को और 2 का देना है भाग। चलो इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या इसको परिमेय संख्या में बदलो, तो इसके नीचे मान लिया अपन ने 1, ये 2 है, इसमें जो हर है वो 1 है। ठीक है, अब देखो इसको सरल करते हैं कि 7, सबसे पहले जो 7 के नीचे 4 है हर और 2 के नीचे 1 हर है। ठीक है, बटे में दिए हुए, तो आपको क्या करना है, जो हर है इन दोनों का लेना है लसअप, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। प्लस ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का चिन्ह हो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लसअप, सरल करते हैं, लसअप लिया 4। ठीक है, अब ये जो हर 4 है, 4 का भाग 4 में कितनी बार, एक बार गया, तो 7 को करना है 1 से गुणा, 7 इंटू 1, इन दोनों को प्लस का चिन्ह, प्लस का, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो 2 को 4 से करना है गुणा। ठीक है, बराबर 7 प्लस 7 को 1 से गुणा किया 7, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, बटा हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 लिखे ही नहीं। ठीक है, लिख दिए। चलो, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 7 और 8 15। अपने पास कितना है, 7 और 8 15, 15 बटे यहाँ पे 4 है, बटे 4। अब जो 2। ठीक है, अब जो ये हर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने 2, तो आपको क्या करना है, जो हर है इनका करना है, हरों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15/8। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 7/4 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या आई वो कितनी आई है, 15/8। ठीक है, यहां पर हमने 3 संख्या ज्ञात कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, वो अगले प्रश्न में करते हैं। हाँ, तो यहां पर हम 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहां पर r हमने मान लिया है 1 को, ठीक है, s मान लिया है 3/2 को, जो कि ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है, r प्लस s/2। ठीक है, r मान लिया 1 को, चलो मान लेते हैं r बराबर 1 प्लस s बराबर कितने हैं, 3/2 बटे फिर यहाँ पर कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो ये जो 1 है इसके जो नीचे हर है वो हमेशा 1 है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या को कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या को हम m कोई पूर्णांक संख्या है जिसको हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सभी जो पूर्णांक संख्या है इसको m/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इनको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 था तो इसको 1/1, यानी इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। चलो हमने मान लिया हर। ठीक है, अब ये जो हर है, ये जो संख्या है इनमें क्या करना है, जोड़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का हर 1 है, 3 का हर है 2। ठीक है, तो ये जो हर दिए है इन दोनों हरों का आपको क्या लेना है, लसअप। अगर लसअप लेंगे तो इन दोनों का हरों का लसअप कितना आएगा, 2। लसअप किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके अंदर
ये जो 1 का हार है और 3 का हार है, दोनों का भाग जाए। छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसके अंदर इन दोनों का भाग आसानी से पूरी बार जाए। अब देखिए यहां पर मैंने ले लिया 2। अब 1 का भाग 2 में जा रहा है, ठीक है, और 2 का भाग 2 में जा रहा है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या वैसे 4 में भी जाएगा, लेकिन अपन को क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 1 का हार है 1, ठीक है, इसके अंदर मतलब 2 के अंदर इस 1 का भाग कितनी बार जाएगा वो आपको देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1, इस 1 को ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटू कर दिया। इस 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। 1 का भाग 2 में 2 बार, ठीक है। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इस 3 को, ठीक है, इंटू कर देते हैं। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है, ले लिया 1 यहाँ पे। अब इसको सरल करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 बटे कितना आएगा, 2, ठीक है। अब ये इसको सरल किया, ये 2 1 बचे थे तो इनको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे सरल करते हैं। अब देखिए इनका जो आंसर आया हमने पास, इन दोनों को जोड़ दो तो 5 बटे 2 ये जो संख्या है इसको आप क्या करेंगे, जो ये 5 का हार है 2 और इन जो 5 बटे 2 इन दोनों का हार है 2, तो हारों का क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे लिख लेता हूं 5 और 2 को क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया है, 5 बटे 4, यानी कि इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या है वो कितनी है, 5 बटे 4 है, ठीक है। अब 1 और 5 बटे 4 के बीच में अपन परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर r मान लेता हूं 1 और s को मान लेता हूं मैं 5 बटे 4, ठीक है। अब हम इस संख्या को सरल करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, r प्लस s बटे 2, ठीक है, इसको यूज करेंगे तो r बराबर 1 मान लिया, प्लस s बराबर 5 बटे 4 बटे 2 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये संख्या है, इसके नीचे आप 1 को हर मान लो, ठीक है, दोनों का ले लो, जो 1 बटे 1 इसका हर और 5 बटे 4 4 का, 1 का और 4 का लेना आपको लसा, पर मैंने यहाँ पे ले लिया लसा 4, ठीक है। अब इस 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 को 1 से गुणा करना है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा तो 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो 5 को 1 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 5 को, सॉरी इधर 4 आएगा, ठीक है। अब 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा तो 4 ले लेंगे, 4 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 बटे आ जाएंगे 4। देखो ये तो अपने सरल कर लिया, लेकिन ये 2 बीच बचे थे तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2 को, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो 4 प्लस 5 ये हो जाएंगे 9 बटा 4, ठीक है। बटे में वापस यहाँ नीचे कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हार है 9 का हार 4 है और इन दोनों का हार है 2, तो हारों का क्या करना है, आपको हारों का गुणा करना है, आपको हारों का क्या करना है, गुणा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 9 को ऊपर ले लिया, फिर 4 इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पर आ गए 9 बटे 8। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कितनी है, 9 बटे 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, जो हमें 5 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में आसानी से याद हो गई और ज्ञात हो गई, ठीक है। अब देखिए 9 बटे 8, 5 बटे 4, 3 बटे 2, 7 बटे 4, 15 बटे 8, ये 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है। तो पहला फॉर्मूला तो था अपने पास, पहली संख्या को r मान लो, दूसरी संख्या को s मान लो, प्लस 2 का दे दो, इनको जोड़ना है, ठीक है, r प्लस s कर दो बटा 2 का दे दो भाग। इस तरीके से आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे।